बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। बहुत सी अहम एक्सक्लूसिव खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मतलब वैसे मैंने वीडियो किसी और पे करनी थी, लेकिन ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ऐसी तड़कीली भड़कीली खबर आई है। खबर क्या कहूँ, तारीख पे तारीख पे तारीख, तो एक और तारीख आई है। ये कौन सी तारीख आई है ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ताज़ा खबर आई है, नवाज शरीफ की एक नई तारीख आई है। इस बारे में हम आपसे बात करेंगे कौन सी तारीख है, और नवाज शरीफ साहब क्या वाकई पाकिस्तान आ रहे हैं। जो तारीख आज अनाउंस की गई है, और अब क्योंकि अनाउंसमेंट हो रही है तारीख की, और क्योंकि अब ये बात हो रही है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, तो मैं फिर आज आप लोगों को ये जरूर बताऊंगी कि नून लीग को जब भी इलेक्शन होने हैं, उन इलेक्शंस में वोट कौन करेगा, और ये मैं क्यों कह रही हूं आपसे, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। मतलब कितने, क्या, क्यों, कैसे, सब कुछ है ना इस वीडियो के अंदर। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, और मजे ले लेके देखना है। आपको बड़ा मजा आना है इस वीडियो का, क्योंकि ये जो ताजा खबर है ना, इसने पाकिस्तान के जो अगले 40 दिन है ना, वो तड़कीले भड़कीले किस्म के कर दिए हैं। भाई जाहिर सी बात है, एक बारी फिर शेर आप देखेंगे ना, सारे जितने भी पीएमएलएन के सपोर्टर्स हैं वो सारे इस वीडियो को ना सिर्फ देखें बल्कि लाइक करें, कमेंट करें, फैलाएं, इसको वायरल कर दे इस वीडियो को, क्योंकि बहुत मजेदार बातें होने वाली हैं इसके अंदर। सब आगे आगे आ जाए पीएमएलएन के जितने भी सपोर्टर्स हैं, क्योंकि उनके हवाले से बहुत मजेदार खबरें हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के जो जयाले हैं, हम उनको क्यों पीछे छोड़ें। उनके जो चेयरमैन हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव, बहुत ज्यादा एग्रेसिव, बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक स्टांस उन्होंने रखा हुआ है, बहुत ज्यादा एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस भी उन्होंने रखा हुआ है। ये क्यों रखा हुआ है इस बारे में हम बात करेंगे। पिछले 2 दिनों से खबरें चल रही हैं कि जरदारी साहब की और बिलावल की लड़ाई हो गई। कभी बाप और बेटे की भी लड़ाई हुई है? आप मुझे खुद बताएं। ये पीपल्स पार्टी है, ये कोई और जमात नहीं है। ये आपने इसको क्या पीटीआई समझ लिया है कि जहां पे रोज 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 जो है वो एक दूसरे की लड़ाइयां होती रहेंगी? नहीं, ये पीपल्स पार्टी है। इनकी लड़ाइयां भी सियासी, इनकी दोस्तियां भी सियासी, इनमें ज़र्फ बहुत है, और इनकी लड़ाइयां ऐसे नहीं होती हैं। एंड दिस आई एम सेइंग इन अ पॉजिटिव वे। आई डोंट नो कि अगर आपको कुछ नेगेटिव साउंड कर रहा है, लेकिन कोई ऐसे लड़ाइयां नहीं है। लेकिन हाँ, वर्किंग जो है आसिफ अली जरदारी साहब की डिफरेंट है। वो मुफाहमत में ज़्यादा यकीन रखते हैं, और उनमें पेशेंस बहुत है, और वो बहुत अगले को मार्जिन देते हैं, और सब्र के बलबूते के ऊपर वो अपनी तमाम तर सियासत जो है वो करते हैं कि टाइम दो, ढील दो, फिर एक ही दफ़ा जो है ना वो रस्सी अपनी खींचते हैं। बिलावल ऑफ कोर्स बिकॉज यंग हैं और एक मॉडर्न थॉट लेकर के सियासत में आए हैं, प्लस उन्होंने बहुत कुछ अपनी वालदा से भी सीखा है। बिकॉज बिलावल वाज यंग, बट डेफिनेटली शुरू के 17-18 साल उन्होंने अपनी वालदा के साथ गुजारे हैं, तो उनका जो इन्फ्लुएंस है वो भी उनके ऊपर है। और फिर उसके बाद जो उनकी सियासी ट्रेनिंग जो आसिफ अली जरदारी साहब के अंडर हुई है, उनका भी एमैल्गमेशन है। तो बिलावल का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के और तर्ज को लेकर के झगड़े होते हैं। और शुरू से आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं, और ये वही खेल है जो चल रहा है। लेकिन एक्चुअली ये क्यों हो रहा है ये मैं आपको बताऊंगी। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, ये जो पीपल्स पार्टी इलेक्शन कैंपेनिंग कर रही है, वाहिद जमात है जो इस टाइम पर इलेक्शन कैंपेनिंग कर रही है। ये क्यों कर रही है ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ये मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर में वीडियो में आगे चल के। इसके अलावा जी, काजी साहब का डर बहुत है भाई, लोगों की कांपे टांग रही है, थर 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 कांप रहे हैं सब काजी फाइज ईसा साहब से कांप रहे हैं, डर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 4 दिन बचे हैं। 4 दिन बचे हैं, बच के रहना, क्योंकि काजी आ रहा है, और 40 दिन बचे हैं, शेर आ रहा है। अब इतने सारे लोगों की आमद होगी तो पाकिस्तान के अंदर तो पटाखे ही फूटेंगे ना। और एक वो जो कैदी नंबर 804 हैं, उनका नया फरमाइशी प्रोग्राम आप तो सुनना चाहते हैं ना। खान साहब पॉपुलर लीडर वीडियो कहां चलेगी उनके बगैर, मुझे बताएं आप। टीवी शोज कहां चलेंगे उनके बगैर? मतलब रेटिंग ही नहीं आती किसी भी चीज की। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम अपने व्लॉग के अंदर भी इमरान खान का तड़का ना लगाएं? कैदी नंबर 804 की एक और फरमाइश, हर रोज इमरान खान साहब उसी तरह बिहेव करते हैं जैसे कि वो अभी भी इस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं, और अभी भी ये वही फेज चल रहा है कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे पाकिस्तान। कभी पाकिस्तान की अदालतें, कभी पाकिस्तान की फौज, कभी कुछ। इनको खेलने के लिए पाकिस्तानी फौज का खिलौना चाहिए, पाकिस्तान फौज की अदलिया चाहिए, पाकिस्तान की सियासी जो है वो पार्टीज चाहिए, पाकिस्तान की यूथ चाहिए। ये जो कैदी नंबर 804 है ना,
ये किसी तरह भी सस्ती और कम चीज से खेलने के लिए तैयार नहीं है। अब ये क्यों मैं कसीदे पढ़ रही हूं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम शेयर से शुरू कर लेते हैं। लेटेस्ट खबर यही है ना, लेटेस्ट खबर है, फिर मैं भूल जाऊंगी खबरें सारी। मेरा मूड एकदम से ना फिर एक एंग्री मूड में तब्दील हो जाएगा। मेरा मूड बहुत अच्छा है, फिर जाहिर बात है जब आपको खबर पता चले कि कुछ लोग मीडिया के सामने आकर के आपको खबरें बताएं। कुछ लोग में साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, एक और साबिक वजीर आजम उनके साथ खड़े थे जिनका नाम है नवाज शरीफ साहब, जो कि ताहयात कायद हैं। वो स्टेप के ऊपर थोड़ा सा ऊंचा खड़े थे, नीचे जहां पर मीडिया के माइक्स लगे हुए थे वहां पर शहबाज शरीफ साहब थे, उनके बिल्कुल साथ में ख्वाजा आसिफ साहब थे। ख्वाजा आसिफ साहब मेरे ख्याल से हफ्ते को या इतवार को लंदन गए हैं और वहां जाकर आपको पता है पैगाम भी लेके गए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने बहुत से मामलात को देखना होता है, समझ तो आप गए होंगे। ख्वाजा आसिफ साहब बड़े सीनियर किस्म के लीडर हैं और वहाँ जब गए हैं, और भी मैंने खैर बहुत से लोग देखे बैकग्राउंडर में, चौधरी तनवीर थे, उनके बेटे दानियाल चौधरी थे। मैं पीछे कहीं सीढ़ियों के ऊपर देख रही थी मोहसिन बेग साहब भी खड़े हुए थे। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब की बहुत अहम लोगों से मुलाकातें हुई हैं, कुछ चैनल मालिकान से भी मुलाकातें हुई हैं, और इसके अलावा मैंने मलिक अहमद खान साहब को भी देखा, और ये तमाम लोग थे। लेकिन बात सिर्फ शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे, और क्योंकि सिर्फ ये अनाउंसमेंट शहबाज शरीफ साहब ने किया तो सबसे पहले आप मेरी अनाउंसमेंट सुन लें। शहबाज शरीफ साहब की अनाउंसमेंट है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर उनकी फ्लाइट लैंड करेगी। और मेरा जो ऐलान है वो ये है, अच्छा लगे बुरा, ऐलान तो मैंने करना है। मेरा ऐलान ये है कि क्योंकि ये ऐलान शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, तो क्या नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, आगे मेरी तरफ से सवालिया निशान डाल लें आप, और इस वीडियो को संभाल लें। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता जब तक नवाज शरीफ साहब अनाउंस नहीं करेंगे। जितनी देर शहबाज शरीफ साहब अपनी होम्योपैथिक सी बगैर किसी सिर पैर के 2-4 मिनट की मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उस गुफ्तगू में नवाज शरीफ साहब की अटेंशन माइक को छोड़ें, मीडिया को छोड़ें, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर नहीं थी। नवाज शरीफ साहब ऐसे एक्ट कर रहे थे कि जैसे किसी और के बारे में बात हो रही है। मैं आपको बता रही हूं, नवाज शरीफ सिर्फ निशान का शेर नहीं, नाम का शेर है। नवाज शरीफ खुद अनाउंस करेंगे जब उन्होंने पाकिस्तान आना है। लेकिन क्योंकि देखें जी, अभी बड़ी खबर है, मैं आप लोगों का दिल नहीं तोड़ना चाहती। 21 अक्टूबर को आ रहे हैं तो शेर आ रहा है, तो शेर आ रहे हैं, आप उसकी तैयारियां करें। लेकिन मैं एक यहाँ पर मुतालबा करूंगी, जो ये सदर है ना इधर लाहौर के, सैफ खोखर साहब, इनको तो मुझे लगता है सबसे पहले सदारत से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये लंदन में मियाँ साहब से मुलाकातें की। इनको जाहिर सी बात है इस ओहदे पर भी तभी रखा था बिकॉज ये जमानते शमानते जरा करा लेते थे बड़े हाई प्रोफाइल लीडर्स की, जब बुरा और मुश्किल वक्त चल रहा था। और जाहिर बात है इनको खुद भी बड़ा नुकसान हुआ है इमरान खान के दौर के ऊपर, इनके बिजनेसेस, इनके घरों को, इनकी प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कंप्लीटली अंडरस्टैंड, ये सीरियस बात है। लेकिन ऑन अ लाइटर नोट जो मैं कह रही थी कि सबसे पहले तो इनसे ओहदा और ये जिम्मेदारी वापस लेनी चाहिए, क्योंकि जो खोखर साहब हैं और इनका पूरा परिवार जो कि खोखर परिवार है, इन्होंने बेसिकली नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां कर रही हैं। और जो पोजीशन इनके पास है, ये जब आए तो इन्होंने आकर के 15 अक्टूबर की लुच फ्राई की, क्योंकि इससे पहले जो एक तारीख आई थी वो 15 अक्टूबर की थी, और उससे पहले जो इसी तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मतलब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, सॉरी नॉट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कह लें, उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया था कि अक्टूबर में मियाँ साहब आ रहे हैं। भाई मियाँ साहब खुद बोलेंगे, वो खुद बताएंगे, क्योंकि वो शेर हैं। वो सिर्फ देख रहे हैं कि उनकी पार्टी उनके साथ करती क्या है। और फिर मियाँ साहब क्या करने आएंगे पाकिस्तान, मुझे आप बताएं। क्या इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान में? मुझे आप बताएं, मैं आपसे पूछ रही हूं, क्योंकि अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो इस टाइम पर टेक्निकली ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ, मलिक अहमद खान, ये जितने लोग आपको वहां पीछे नजर आए ना, जो नंबर टांगने के लिए गए हैं मियाँ साहब नवाज शरीफ के पास, ये जो भी प्लानिंग करने के लिए गए हैं। हमजा शहबाज वैसे नहीं थे, लेकिन हमजा शहबाज भी लंदन में है, और सिर्फ मरियम नवाज यहाँ पर है पाकिस्तान में, और मरियम नवाज भी अभी चुप है। मेरा वालिद साहब हों, वो पॉलिटिकल पार्टी के ताहयात कायद हों, और वो इतने टाइम के बाद
जिलावतनी है ना, इलाज कराने के लिए गए थे, उसके बाद जाहिर पाकिस्तान आ नहीं सकते बिकॉज बहुत से हालात है। और जब हमें पता है कि 4 दिन रह गए हैं उमर अता बंदयाल साहब के जाने में और काजी साहब के आने में, और ऐसे में मुझे ये अनाउंसमेंट मिले कि मेरे चचा ये अनाउंसमेंट करें कि जी वालिद साहब आ रहे हैं, मुझे बताएं उस वक्त तो मैं पकड़ाई में ना हूं। मैं खाली ऑफ कोर्स जाती उम्रा में, या मैं सिर्फ ये प्लान थोड़ी ना करूं कि हाँ जी मुझे अभी कराची जाना है और मुझे कराची जा करके नून लीग के लिए कुछ करना, और वो भी अभी सोचने के लिए। तो जब नवाज शरीफ ने आना है ना, वो जैसे क्या कहते हैं, शाहरुख खान की आपने फिल्म देखी थी मोहब्बतें, हवाएं चलती हैं, मोहब्बतों के पत्ते उड़ते हैं। मैं आपको बता रही हूँ जब नवाज शरीफ ने आना है ना, आपको हवाओं ने बताना है कि नवाज शरीफ ने आना है। एक बारी फेर शेर, ये आपको हवाएं बताएंगी, ये आपको हालात बताएंगे, या आपको नवाज शरीफ खुद बताएंगे। इधर उधर देखते हुए अनइंटरेस्टेड नवाज शरीफ नहीं, आंखों में आंखें डालकर देखने वाले नवाज शरीफ आपको बताएंगे, खुद बताएंगे कि हाँ जी मैं आ रहा हूं। तो अभी के लिए 21 अक्टूबर को आप लॉक करना चाहते हैं तो कर लें, मेरी वैसे फिलहाल कोई और राय है, ठीक है। एक तो ये चीज मैंने आपको बतानी थी। दूसरी बात ये कि इनको वोट कौन करेगा इलेक्शंस में, पहले हम ये जरा ये चैप्टर में नून लीग को वोट फरिश्ते करेंगे। कौन करेगा वोट नून लीग को? नून लीग को इंतखाबात में फरिश्ते वोट करेंगे, वो वाले फरिश्ते जो जब भी किसी को वोट करते हैं वो हारते नहीं है, क्योंकि अवाम तो इनको वोट नहीं करेगी। क्योंकि अगर अवाम से इन्होंने वोट लेना होता तो इस वक्त शहबाज शरीफ, इनके जितने भी कैबिनेट है, इनके जितने भी साबिक वजीर रहे हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर होते और ऑन ग्राउंड होते और ऐसे होते जैसे आपको बिलावल नजर आ रहे हैं। मतलब एटलीस्ट कुछ करते हुए दिखाई देते हैं। हम सब मानते हैं, हमें भी पता है, हमें भी पता है, मुझे भी पता है कि बिलावल भुट्टो एक इत्तेहादी हुकूमत में थे। बिलावल भुट्टो उस हुकूमत का हिस्सा थे जिसने जो भी किया सब मिलकर किया। क्योंकि अगर उस टाइम पर जो पीडीएम की हुकूमत या इत्तेहादी हुकूमत कर रही थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी टेक्निकली पीडीएम का हिस्सा नहीं है, सो हम ये नहीं कह सकते कि पीडीएम की हुकूमत थी, आप ये कह सकते हैं कि वो इत्तेहादियों की हुकूमत थी और उसके अंदर सबसे ज्यादा शेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। और अगर शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस माइनस में थी या अगर इसहाक डार साहब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे उनकी नजर में, यानी बाकी हुकूमत के लोगों की नजर में, जब ये लोग हुकूमत में थे तो ये क्यों मजारतों पर बैठे हुए थे? छोड़ देते हुकूमत, ठीक है, डिसकंटिन्यू कर देते, वजीर को चेंज कर देते, शहबाज शरीफ साहब से बात करते। शहबाज शरीफ साहब तो मैनेज कर रहे थे सब चीजें, उनसे बात करते भाई कि इसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। तो हम भी ये समझते हैं कि जो बिलावल भुट्टो है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो इत्तेहादी हुकूमत में इक्वली रिस्पॉन्सिबल है और अब लास्ट मोमेंट पे वो सज्जी दिखा के खब्बी नहीं मार सकती और लास्ट मोमेंट के ऊपर वो लोगों को इतनी आसानी से मामू नहीं बना सकती कि नो 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 ये सब कुछ हमने नहीं किया, ये तो सब नून लीग ने किया है, इन सब ने मिलकर सब कुछ किया है। लेकिन हाँ, जिस चीज के मैं नंबर बिलावल भुट्टो को दूंगी वो ये दूंगी कि वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद रहे, वो आगे भी पाकिस्तान में रहेंगे। ये मैं प्रिडिक्ट भी कर रही हूं, ये मैं मान से कह भी रही हूं और ये मुझे खबर भी है कि बिलावल भुट्टो नहीं जाते कहीं, वो भागने वालों में से नहीं है, कैसे भी वो पाकिस्तान में ही रहेंगे और वो पाकिस्तान में हैं। और अगर जो शख्स, अगर इस टाइम पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी और अगर कोई शख्स अवाम से वोट लेने में इंटरेस्टेड है, या अगर ये चले, मैं मानती हूं बहुत से लोग कह रहे दिखावा है और गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है, अगर ये दिखावा भी है तो इस टाइम पर किसी और पार्टी से ये दिखावा भी नहीं हो रहा। बाकी पार्टियों के तो गर्दन के सरिये ही नहीं जा रहे, लंदन की टिकटें अभी खत्म नहीं हो रही कटरा, एक टिकट कटती है, दूसरी कटती है, तीसरी कटती है, चौथी कटती है। यहाँ पे पाकिस्तान की आवाम के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, जहर खाने के पैसे नहीं है, बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है। और ऐसे में ये एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि अभी अभी हुकूमत से उतरी है, अभी चंद दिन हुए हैं हुकूमत से उतरे हुए, उनकी टिकटॉक पे टिकटें कट रही है, टिकटॉक पे टिकटें कट रही हैं, मीडिया की रत्ती भर परवाह नहीं है, मौकफ की रत्ती भर परवाह नहीं है, बयानिए की रत्ती भर परवाह नहीं है, किसी चीज की रत्ती भर परवाह नहीं है। बस सब कुछ एक उस शेर के बच्चे नवाज शरीफ पर डाल दो, वो आएगा और वो जितने भंड इन्होंने मारे हैं, नवाज शरीफ पाकिस्तान आके इनके भंड समेट देगा। क्यों समेटेगा? क्योंकि नवाज शरीफ ने ठेका लिया हुआ है। अगर सिर्फ काम नवाज शरीफ नहीं करना और सारा कुछ फिर नवाज शरीफ ने करना, तो फिर नवाज शरीफ के कहने के मुताबिक सबको चलना चाहिए ना। फिर शहबाज कैंप के मुताबिक क्यों चले, हमजा कैंप के मुताबिक क्यों चले, मरियम कैंप के मुताबिक क्यों चले, फिर नवाज शरीफ के मुताबिक सब चले। और अगर नवाज शरीफ के मुताबिक सबने चलना है तो नवाज शरीफ जब खुद बताएंगे कि मैं आ रहा हूं
तो बताएंगे कितना टाइम लगता है, बस इधर से उधर ही माइक करना है, इधर से उधर ही। मतलब मुझे बड़ा अजीब लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बड़ा अजीब लगा कि पहले भी नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी के अंदर शहबाज शरीफ साहब अनाउंसमेंट कर रहे हैं ताहयात कायद एंड देन प्रेसिडेंट, आई डोंट नो। एक और चीज़ जो मुझे बड़ी अजीब लगी, जिसका ताल्लुक इस पूरे किस्से से नहीं है, वो ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब से इन सब की मौजूदगी के अंदर सवाल किया गया, और वो उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से किया गया। उनसे सवाल किया गया कि भाई 4 दिन रह गए हैं और उमर अता बंदयाल साहब जा रहे हैं, तो आप उनकी लेगेसी के बारे में क्या कहेंगे, आप कैसे देखते हैं उनकी लेगेसी को, समथिंग लाइक। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि उनकी कोई लेगेसी नहीं है, वो एक इमरानडू जज है। अच्छा, मुझे कहते हुए मैं बहुत दफ़ा यूथिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ, मैं बहुत दफ़ा लौंडे लपाड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ, मैं कौमे यूथ का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमरानदार का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मैं ऐसे वुमेन ऑल्सो एंड अदरवाइज ऑल्सो मैं इमरानडू का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा गुरेज करती हूँ। ये बिल्कुल अच्छा वर्ड नहीं है, क्योंकि अगर आप ये समझ जाए ना कि इमरानडू कहाँ से डिराइव हुआ है, तो ये स्लैंग तो हो सकता है, आप ड्राइंग रूम में बैठ करके हंसी मजाक में तो ये कर सकते हैं, लेकिन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एट दैट सेम टाइम जब आपको पता है कि नेशनल चैनल के ऊपर ये सारी चीज़ें आएंगी, आप ताहयात कायद और अपने प्रेसिडेंट के सामने, इतने सीनियर इतने बड़े लोगों के सामने आप उमर अता बंदयाल साहब के बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि इस टाइम पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। हम भी बहुत कुछ करते हैं उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ, ऑफ कोर्स ऑन मेरिट करते हैं, लेकिन देयर इज अ वे ऑफ सेइंग दैट। आई थिंक सो दैट वाज इन अ बैड टेस्ट। ख्वाजा आसिफ साहब का जो स्टैचर है वो मैं आपको बताऊं मुझे बहुत पसंद है एज अ पॉलिटिशियन, मैं उनकी फ़ैन हूँ सियासत की, बिकॉज जितने लंबे अरसे से ख्वाजा आसिफ साहब टिके हुए हैं सियासत में, ये आसान काम नहीं होता, और उनके कॉन्टैक्ट्स हर जगह पर है, हर जगह पर है। अभी मैं आपसे पिछली वीडियो के अंदर आपको बता रही थी कि मैंने उनकी जो पिछले 2 इलेक्शंस के अंदर कैंपेनिंग कवर की, एट दिस एज इन दिस टाइम एंड विद ऑल द कॉन्टैक्ट्स एंड विद ऑल द एनर्जी ही हैज़, मुझे बड़ा मजा आया उनकी इलेक्शन कैंपेनिंग को कवर करने में, मुझे उनके इंटरव्यूज करने में बहुत मजा आता है। तो मैं ये नहीं समझती कि समबडी लाइक ख्वाजा आसिफ, वो भी नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में, शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में, वो एक इमरानडू जज का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उमर अता बंदयाल के लिए। और ये एक मैसेज उमर अता बंदयाल को भी जाता है कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब की ऐसी गंदी वाली कीती है ना, ऐसी गंदी वाली कीती है कि अब उनको ये सुनने को मिल रहा है। मतलब इससे बेहतर तो मुझे लगता है आखिरी 4 दिन बिना टिके चले जाएं। मतलब ये सुनने के बाद तो उमर अता बंदयाल साहब को बस चले जाना चाहिए, राइट। अच्छा जी, अब आ जाएं इस बात के ऊपर कि जी काजी साहब का डर जब मैं कहती हूं तो मैं कहती हूं क्यों है काजी साहब का डर। काजी साहब का डर इसलिए है क्योंकि काजी साहब ने जब आना है तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहले चीज आइन और कानून के एतबार से जो करनी है वो इलेक्शन के बारे में पूछना है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि काजी साहब आए और वो कहें कि हाँ जी क्योंकि फौज अभी इलेक्शन नहीं चाहती है और क्योंकि अभी निगरान सेटअप है और निगरान सेटअप ने 90 दिन से ज्यादा एक्सीड करना है और इलेक्शन कमीशन क्योंकि तैयार नहीं है तो ठीक है जब फौज कहेगी तब इलेक्शन हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। रियासत है, बहुत मोतबर है, ऑफ कोर्स रियासत को इस टाइम पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजंस की जरूरत है, मैं कंप्लीटली अग्री और अंडरस्टैंड करती हूँ, मगर एक आइन है और हमें ये डिसाइड करना है और इस मुल्क ने ये डिसाइड करना है कि क्या उन्होंने एक आइन, एक दस्तूर, एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलना है। तो अगर चलना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में 90 दिन लिखे हैं और जो काजी फाइज ईसा साहब की जॉब है डायरेक्टली वो इसी आइन और कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी तशरीह से रिलेटेड है, उसकी इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड है। तो काजी फाइज ने आते ही ऑफकोर्स इस बारे में बात होनी है, सूनर और लेटर कभी ना कभी काजी फाइज के हवाले से इलेक्शंस के हवाले से काजी फाइज ईसा साहब ने बात करनी है और ये उनके ओथ लेते ही विद इन फ्यू डेज होंगे। वो सबको बुलाएंगे, इलेक्शन कमीशन को बुलाएंगे, सदर पाकिस्तान को बुलाएंगे। हाँ जी 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 वही सदर जो आज ही खबर है उन्हें थूक कर चाटा है, गंदी मिसाल है ना पर देनी पड़ेगी, ये सूट यही मिसाल सूट करेगी सदर साहब पे कि थूक कर चाटा है उन्होंने। कैसे ये भी मैं आपको बताती हूँ। होल्ड ऑन मैं पहले जुमला कंप्लीट कर लूँ। तो भाई काजी साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को, इंतखाबात के हवाले से जो उन्होंने एसओपी को फॉलो करना है उसके चलते सबकी टांगे कांप रही हैं, थर 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 थर। जी हाँ, थरथरली मचानी है सबको। तो इसलिए वो जो सदर साहब जो वजीर कानून से बातें करते हैं और ये मुशावरत चलनी चाहिए क्योंकि वो फंस गए हैं बुरी तरह। सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, एक दफा नहीं 2 बार सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका, शटअप कॉल दे दी गई है, औकात में रहने का कह दिया गया है, अपनी हद में रहो, हैं, पार्टी को छोड़ो, रियासत के बनो, पाकिस्तान के बनो, ये सब बातें शटअप कॉल दे दी गई है। लेकिन इसके बावजूद सदर पाकिस्तान को एक निक्की जई तारीख देनी पड़ेगी, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी लेकिन देनी है उन्होंने। क्यों देनी है? क्योंकि काजी आ रहा है और काजी तो वैसे ही सदर को नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि सदर ने, आपको नहीं पता, सदर ने तो अपना पूरा हिसाब बराबर किया है। सदर ने
जो रेफरेंस फाइल करके काजी फाइज ईसा साहब की रेपुटेशन को टार्निश किया, काजी एम ही छड़ देगा। इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे, जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टी से भी पूछेंगे। तो इसीलिए तो बिलावल कह रहे हैं कि भाई 90 दिनों में इलेक्शन होने हैं। नून लीग इलेक्शन से भाग रही है क्योंकि नून लीग ग्राउंड पे नहीं है। कौन है नून लीग में से ग्राउंड में, मुझे बताएं कौन है? बेचारे एक आ जाके आपको एक अता तारण नजर आ जाएंगे एक आधे शो में आपको अजमा बुखारी नजर आ जाएंगी, बस दैट्स इट। और कौन है आपको? नून लीग की कोई तैयारी है ही नहीं, बस सारा बोझ उन्होंने नवाज शरीफ पर डाल दी। इसलिए तो कह रही हूं क्योंकि उनको पता है कि नून लीग को फरिश्तों ने वोट करना है, इंसान तो वोट करने से रहे। जब इंसान को इंसान समझेंगे नहीं, उनके पास जाएंगे नहीं, दुख दर्द बांटेंगे नहीं, तो कैसे वोट कर लेंगे? आप कर देना भाई, जितने जितने इस टाइम पे नून लीग की पटवारी सुन रहे हैं, अगर आपके बिल अच्छे आ रहे हैं, अगर आपको खाने के लिए रोटी मिल रही है और आपके पास जहर खाने के पैसे हैं, तो आप कर लीजिएगा वोट, मुझे बता दीजिएगा आपने वोट किया है। अव्वल तो नहीं करने हैं, फरिश्तों ने करने हैं वोट, इनको ग्राउंड पर है ही नहीं। तो भाई काजी को फेस तो दिखाना है ना। तो बिलावल साहब ना सिर्फ अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, बल्कि वो एक जमहूरी स्टांस लेकर के आगे जा रहे हैं, एक एग्रेसिव सियासत कर रहे हैं। वहां से जो आसिफा भुट्टो हैं वो भी सिंध के अंदर एक दफा फिर से और ज्यादा एक्टिव हुई हैं, और इस चीज के आपको दाद देनी पड़ेगी क्योंकि जिन लोगों ने पाकिस्तान में सियासत करनी है उनको फुल टाइम सियासत करनी पड़ेगी। ये नहीं चलेगा कि अभी स्पेन में और अभी पाकिस्तान में और अभी लंदन में और अभी पाकिस्तान में, ना 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 ना, अब ये नहीं चलेगा। आप पाकिस्तान की आवाम को आप मामू नहीं बना सकते, बस बहुत हो गया। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की फरमाइश। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की नई फरमाइश क्या है जी? नई फरमाइश ये है कि जो वकील है ना, उन्होंने यू टर्न ले लिया इमरान खान साहब के, उन्होंने फिर चैलेंज कर दिया है, फैसलों को चैलेंज कर दिया कि नहीं जी, जो जेल के अंदर अभी कोई ट्रायल नहीं होगा, ना इन कैमरा ट्रायल चाहिए, ना जेल के अंदर ट्रायल चाहिए, हमें ट्रायल आम अदालतों में चाहिए। अच्छा, जब आम अदालतों में ट्रायल हो रहा था तो तब खान साहब आ नहीं सकते हैं, खान साहब को बवासीर हो गई है, खान साहब की टांग टूट गई है, खान साहब का बाजू टूट गया है, खान साहब का दिल टूट गया है, खान साहब का दिमाग आज आउट है, नहीं आ सकते। ना आम अदालतों में करना है, ना जेल में इनको चाहिए, ना इन कैमरा इनको ट्रायल चाहिए। फिर क्या होना है जी? आते खतरा हो गया, जान को खतरा, जेल के अंदर है तो जान को खतरा, जेल के बाहर है तो जान को खतरा, अदालत जाते हैं तो जान को खतरा। अरे भाई इतना खतरनाक आदमी है तो भाई क्या करें? ट्रायल तो करना है ना। तो खुद ही अपनी चीज को नेगेट कर दिया कि जी अभी जेल के अंदर ट्रायल भी नहीं चाहिए। रोज एक नई फरमाइश। कभी कहते हैं मेरे बच्चों से बातें करा दो। किन बच्चों से बात करना चाहते हैं? जिन बच्चों को आपने वजीर आजम बन के कभी याद नहीं किया, कभी झूठे मुंह नहीं याद किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि पिंकी पीरनी ने 4 फूके आपको मार दी तो आप कासिम और सुलेमान को भूल गए। ये थी आपके वालिद की मोहब्बत। अब जब बुरा वक्त आया है तो हाय मुझे बच्चे याद आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि बच्चों से मैं लोला पोची करूं और बच्चे किसी तरह मुझे बर्तानिया ले जाएं जूश लॉबी का इस्तेमाल करके। ये नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। फिर क्या कहते हैं? हाँ सच, मुझे याद आया, नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे, बीमार बीवी को बिस्तरे मरक पर छोड़ के आए थे, होश में भी नहीं थी कुलसूम नवाज साहिबा। अभी कल ही उनका जो है वो बरसी गुजरी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और खैर इससे मुझे याद आया कि PMLN के सेनेटर राना मकबूल साहब जो कि बहुत ही देरीना साथी रहे हैं नवाज शरीफ साहब के, खासतौर पे जब ये त्यारा साजिश केस वाला पूरा मामला चल रहा था, और उनका इंतकाल हो गया है। और उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा शोज़ किए हैं, बहुत ही शफकत भरा, बहुत ही बच्चों की तरह ट्रीट करते थे। अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला उनकी ख़ानदान को सब्र अता फरमाए। ये कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि अब बात करते करते मुझे याद आ गया कि मुझे ये खबर आप तक पहुंचानी है। एनीवेज, तो कुलसूम नवाज साहिबा के भी कल ही बरसी गुजरी है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बड़ा इमरान खान साहब नवाज शरीफ बनने की कोशिश करते हैं ना, नवाज शरीफ जैसा दिल जिगरा तप्पड़ तो लेकर आए। नवाज शरीफ साहब जब बिस्तरे मर्ग पर अपनी बीवी को छोड़कर अपनी बेटी के साथ आए थे अरेस्ट होने के लिए, बेटी अलग जेल में, बाप अलग जेल में, तो नवाज शरीफ के दिल को कुछ हुआ, उन्होंने रिक्वेस्ट की जेल से कि भाई मेरी बेगम की तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपनी बेगम से बात करना चाहता हूं। जेल ने कहा नो, सुपरिटेंडेंट सेड नो, नॉट अलाउड। और 2 दिन के बाद फिर नवाज शरीफ को खबर सुनाई गई कि आपकी जो बेगम साहिबा हैं वो वफात पा चुकी हैं। ये जुल्म ढाया है, ये जुल्म किया। और यहाँ पे आप इंसानियत की बात बेटों से मिला दो, अंदर खतरा बाहर खतरा, जेल में भी ट्रायल नहीं चाहिए, बाहर की अदालतों में भी ट्रायल नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए? बस हर वक्त इस आदमी ने हर एक को बिजी और मसरूफ रखना है। और खैर आखिरी खबर जो मैं आपको यहाँ पर देना चाहती हूँ वो ये है
कि जी सदर साहब ने जी थूक कर चाटा है, और थूक कर ये चाटा है कि साबिक वजीर आजम के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं फवाद हसन फवाद, उनको निगरां वफाकी वजीर मुकर्रर कर दिया है। मतलब कि सदर पाकिस्तान को आप सोचे किस मुंह से ये काजी फाइज ईसा साहब को एज ए चीफ जस्टिस देखेंगे, और किस मुंह से ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो साबिक वजीर आजम के नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कौन थे वजीर आजम साबिक? नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को मौजूदा काबीना में ये शामिल करने के लिए अनवारुल्लाह काकर साहब की एडवाइस पर उनकी तकर्रुरी की मंजूरी दे रहे हैं। मतलब के डूब मरने वाला मुकाम। अगर शर्म हया हो ना, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई एथिक्स होते हैं, कोई ग्रेस होती है, तो बंदा ना इतना मुंह खोल खोल के बोलता नहीं है, औकात से बाहर जाता नहीं है। ये वही फवाद हसन फवाद है। नैब ने फवाद हसन फवाद को आमदन से जायद असासों के केस में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद नैब उनके खिलाफ जो है वो इन एक्शन आई थी। और ऐसी वैसी मतलब फवाद हसन फवाद खुद अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि उनकी फैमिली, उनकी वालदा, उनके बच्चे जिस टॉर्चर से गुजरे हैं, और नैब का जो केस है वो अदालत की सीढ़ियां चढ़ते ही दम तोड़ गया था। और मैं रिहाई की बात नहीं कर रही हूं, फवाद हसन फवाद को बरियत मिली। इतना बुरा इंतकाम दोनों को, काजी फाइज के खिलाफ भी और फवाद हसन फवाद के खिलाफ भी। अब इन दोनों के साथ मुझे नहीं पता कि वो कौन सा जमीर होता है, कौन सी शक्ल होती है, कौन सी मतलब इंसान की कैफियत होती है कि वो फिर इनके साथ इनका सामना करते हैं। हाँ जी, और मैंने आपको बहुत सी चीजें बतानी। अगर आप जानना चाहते हैं कि बुशरा बीबी का नया एड्रेस क्या है तो अगली वीडियो देखिए।